नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप कुमार और ये है दीपशाला और मैं पेश हूं आपके सामने फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जिसका नाम है हार्ड फोक। जी हाँ, हार्ड फोक। अगर आप नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आप सब समझ जाएंगे और आप ये भी समझ जाएंगे कि क्यों मुझे इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो हार्ड फोक क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। इसको सिंपल आम भाषा में मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट। तो हार्ड फोक को समझने से पहले आपको एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि दो दोस्त होते हैं, आपका कोई फ्रेंड है और आप लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस में जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रोथ होती है, आपके क्लाइंटेज बढ़ते हैं, आप प्रोडक्ट ऐड ऑन करते हैं, आप अपनी सर्विस बढ़ाते हैं, इवन आप नई नई टेक्नोलॉजी ऐड ऑन करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे आप का विजन है, आप जो मिशन लेके चलें उसके हिसाब से आपका बिजनेस ग्रो होता रहता है। लेकिन बाई चांस कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी फेस कर चुके होंगे या फेस करेंगे कभी अपनी लाइफ में कि आप जो दो दोस्त हो आपके बीच में बहुत सारी बातों पे मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक बंदे को लगता है कि हमारे लिए सोशल मीडिया पे जाके अगर हम सेल्स करें तो वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा दोस्त सोचता है आज भी कि फिजिकल मीडिया ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जिन पे दो लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। तो सिंपली जब भी मतभेद होते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं उस बिजनेस से अलग होने के लिए। जैसे कि मान लो आपको बिजनेस सेपरेट करना है। तो पहला जो ज़्यादातर लोग तरीका अपनाते हैं कि आप लोग में से कोई एक बंदा उस बिज़नेस को रख लेता है और दूसरा बंदा उस बिज़नेस से एग्ज़िट हो जाता है, उसको कोई कॉम्पेंसेशन मिल जाता है और साथ में वो फिर एक दूसरा नए सिरे से अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करता है। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है जो कि बहुत ही समझदारी भरा तरीका होता है, जिसमें क्या होता है कि दोनों दोस्त म्यूचुअल एग्रीमेंट एक करते हैं और उसमें ये डिसाइड करते हैं कि हमको इस दिन बिज़नेस में बिल्कुल सेपरेट एंटिटी बन जाना है, लेकिन हम पिछले असेट्स यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमने कस्टमर्स आज तक बनाए हैं, उनको हम म्यूचुअली एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी और काफ़ी सारा खर्चा बच जाता है जब एक नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और एक पूरा एक सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जब एक कोई कॉइन होता है, जैसे मान लो कि बिटकॉइन सबसे पहला कॉइन था। तो बिटकॉइन के साथ एक बिटकॉइन प्रोटोकॉल होती है। प्रोटोकॉल आप जैसे समझ लीजिए कि एक संविधान होता है एक बिज़नेस का। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, उसी तरीके से बिटकॉइन ने एक प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें कि माइनर को किस तरीके से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ट्रांसफर फीस किस तरीके से लगेगी और बहुत सारी चीज़ जो भी उस कॉइन से रिलेटेड होती है वो सारी उस बिटकॉइन प्रोटोकॉल में होती हैं। तो जब वो प्रोटोकॉल धीरे-धीरे आगे प्रोटोकॉल के साथ धीरे-धीरे कॉइन की जर्नी आगे बढ़ती है, तो क्या होता है बहुत सारी चीज़ों पे मतभेद होने लगते हैं। जैसे जो डेवलपर्स हैं, बहुत सारे क्योंकि जब ब्लॉकचेन होती है तो इसमें बहुत सारे डेवलपर, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक बड़ी कम्युनिटी होती है। तो आगे चल के धीरे-धीरे इनमें मतभेद होना शुरू हो जाता है। तो जब मतभेद होना शुरू हो जाता है तो एक कम्युनिटी ये सोचती है कि हमें इस तरीके से नहीं चलना, हमें अलग तरीके से चलना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जन्म होता है हार्ड फोक का। तो हार्ड फोक का जन्म क्या होता है कि पिछली जो ब्लॉकचेन चल रही होती है उसी पे एक नए कॉइन का जन्म होता है। लेकिन जो उसका प्रोटोकॉल होता है वो एक नए तरीके से स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि एक बिज़नेस हमने स्टार्ट किया, लेकिन ऑफिस हमारा वही है, हमारा सिस्टम वही है सारा। तो इसी तरीके से सेम ब्लॉकचेन पे नया प्रोटोकॉल हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि पूरे पैसा दोबारा से नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि बिटकॉइन जैसे है तो ये एक ओपन कोड पे है, तो कोई भी डेवलपर इस कोड से स्टार्ट कर सकता है किसी काम को। तो उस वो डेवलपर अपना एक सेम कोड से एक नया अब उसने कॉइन लॉन्च कर दिया, तो उसको ही हम हार्ड फोक कहते हैं। तो आगे चल के क्या होता है कि एक डेट जैसे डिसाइड कर देते हैं बिजनेस में, ऐसे यहाँ पे एक ब्लॉक डिसाइड कर दिया जाता है कि जब उस ब्लॉक की हाइट अचीव हो जाएगी तो तो ये जो कम्युनिटी है, जो माइनर्स हैं, जो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और दो कॉइन जो हैं डेवलप हो जाएंगे। तो जो दूसरा कॉइन होगा वो उसको हम हार्ड फोक कह देते हैं।
ठीक है? तो जब दूसरा कॉइन डेवलप होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अब ये आपस में जो भी नए चेंजेज़ होते हैं, वो दोनों के अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें सिमिलैरिटी क्या होती है कि पिछले जो भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो नई जो प्रोटोकॉल होता है उसमें सेम एज़ इट इज़ होती हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जितने नंबर ऑफ कॉइन पहले होते हैं, इतने ही नंबर ऑफ कॉइन आगे नए तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जो भी नया हार्ड फोक होगा उसकी सेम क्वांटिटी होगी जो कि पिछले हमारे ओरिजिनल जो कॉइन में होती है। तो इस तरीके से हार्ड फोक का जन्म होता है। तो सिंपल आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। आम भाषा में सिर्फ इतना ही समझ लीजिए। अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं तो बिटकॉइन के काफ़ी सारे हार्ड फोक हैं। जैसे 2017 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ बिटकॉइन कैश, उसके बाद काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जैसे बिटकॉइन एक्सटी है, आपका सेगविट है, आपका बिटकॉइन गोल्ड है। तो ये सब एग्जांपल हैं बिटकॉइन के हार्ड फोक के। इथेरियम के भी अपने हार्ड फोक हैं, इथेरियम का क्लासिक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हार्ड फोक का जन्म होता है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की कि क्या हमें इन हार्ड फोक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के जैसा कि मेरी क्लासेस में आप लोगों ने सीखा भी होगा या जो नए हैं वो पहली बार सीख रहे होंगे कि दो तरीके से इन्वेस्टिंग का कोई भी तरीका होता है। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। तो जहाँ तक टेक्निकल की बात होती है ऑब्वियसली जब भी टेक्निकल आपको मैच करे तो आप वो चीज़ बाय कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक फंडामेंटल्स की बात होते हैं, आई नेवर रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन द फोक्स। उसका रीजन ये है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ओरिजिनल में ज़्यादा दिलचस्पी उनकी होती है बकायदा फॉक के। और आपको भी पता है कि जब तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी कॉइन के साथ नहीं जुड़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं होती है। हालांकि बीच बीच में क्या होता है जब मार्केट में मैनिपुलेशंस चलती हैं, मार्केट में यूफोरिया का दौर होता है तो ये चीज़ें भी उसी हिसाब से बढ़ती हैं। लेकिन वो टेक्निकली आ गया, फंडामेंटली हम इन चीज़ों से दूर रहने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया हो। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पुट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको कुछ भी जानना है या इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी जानना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी में हमें इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं एक नई वीडियो उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में बाइनेंस की लिंक दी गई है तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 10% फीस का रिबेट भी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो।